नमस्कार, स्वागत है को क्लासेज में आप समस्त अभ्यर्थियों का। देखिए, जैसे कि हमने पिछले कुछ क्लास में आपको ये बताया कि कुछ कॉन्सेप्ट दिए और उसका कुछ उस बेस से रिलेट करके कुछ जो एग्जाम्पल जो कि रेलवे में पूछा हुआ एग्जाम्पल था वो दिए। आगे अब हम क्या करेंगे कि आगे की क्वेश्चन हम चल देंगे और वो क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि यह 4% प्रतिवर्ष दर के दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल ये क्वेश्चन है सीरीज का। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन सीरीज का है, अर्थात इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट का नाम है तो सीरीज मेथड। सीरीज मेथड। अब सीरीज मेथड को हम क्या करेंगे कि सीखेंगे कि आखिर ये सीरीज मेथड होता क्या है, ठीक ना। देखिए, सीरीज मेथड में 2 टाइप के आपके पास क्वेश्चन होगा। पहला टाइप क्या प्रॉब्लम होगा कि वर्तमान आपका जनसंख्या दिया हुआ रहेगा, वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ रहेगा और पूछ लेगा कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या फिर 4 वर्ष बाद जनसंख्या इसका क्या होगा, बाद में इसका जनसंख्या क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। या दूसरी चीज आपसे यह पूछेगा कि बाद वाला जनसंख्या दिया हुआ मिलेगा आपको, बाद वाला अर्थात बाद वाला जनसंख्या दिया हुआ आपको मिलेगा 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले वाला आपसे जनसंख्या पूछेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को बोला जाता है सीरीज बेस क्वेश्चन। अब इसका कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले इसमें या तो वह प्रति वर्ष वृद्धि होगी उसमें, या फिर प्रति वर्ष क्या होगा, कमी होगा। या तो प्रति वर्ष वृद्धि होगी या फिर प्रति वर्ष इसमें क्या होगा, कमी होगा, ठीक ना। तो यदि प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है तब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, और यदि प्रति वर्ष कमी हो रहा है तब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां देख लिया प्रति वर्ष वृद्धि, उसके बाद आपको यहां पर हम लिख देते हैं प्रति वर्ष कमी। प्रति वर्ष कमी आपको 2 ही टाइप का इसमें आपसे क्वेश्चन मिलेगा। यदि प्रति वर्ष वृद्धि आपको दे, जैसे कि कहे कि मान लीजिए प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा, तो 10% का वैल्यू कितना, 1/10। यदि वृद्धि होगा तो प्लस नीचे वाले ऊपर जुट जाएगा, तो वो क्या होगा, 11/10 होगा। या फिर आपको कहे कि 5% के क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 5% के वैल्यू 1/20 और ये वृद्धि होकर कितना होगा, 21/20 होगा। इसी प्रकार से हो सकता है आपसे 20% की वृद्धि पूछ ले, तो 20% की वृद्धि कितना होगा, 1/5 वृद्धि होकर ये कितना होगा, तो 6/5 होने वाला है। तो ये प्रति वर्ष वृद्धि है। दूसरी बात कर लेते हैं कि प्रति वर्ष कमी का। यदि आपके पास क्वेश्चन प्रति वर्ष कमी हो, जैसे कि यहां पर आपको दे कि 10% की कमी हो रहा, तो 10% का वैल्यू आप जानते हैं 1/10, कमी होगा तो ये कितना होगा, 9/10 होगा। या फिर आपको ये दे कि 5% की कमी, 5% की कमी 1/20, कमी होकर ये कितना होगा, 19/20 होगा। या फिर आपको दे कि 20% की क्या हो, कमी हो, तो 20% के वैल्यू 1/5, कमी होकर ये कितना होगा, 4/5 होगा। अब कहिएगा ये चीज तो हम पहले से भी जानते थे, आखिर सीरीज में इसका यूज कैसे करेंगे, ये चीज हम ऊपर एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, 2 चीज। यदि आपको 2 साल बाद या बाद वाला जनसंख्या पूछे, बस यही एक छोटा सा मेथड है इसका, इतना ही याद रखिएगा, आपका सारा चीज समाप्त। यदि बाद वाला
बाद वाला यदि आपसे पूछे, ठीक है, या तो बाद वाला आपसे पूछेगा या तो आपसे पहले वाला पूछेगा, ठीक ना, पहले वाला पूछेगा या फिर बाद वाला पूछेगा, ठीक ना। यदि आपसे बाद वाला पूछे तो कुछ मत करिएगा, सीधा गुना करिएगा, सीधा गुना। किसका सीधा गुना आप करिएगा? तो जो आपके पास हॉल वैल्यू होगा, हॉल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा। अब कहिएगा ये हॉल वैल्यू क्या है? तो ये आपका 10 बट्टे जो 11 है ये हॉल वैल्यू न है, ये 20 बट्टा जो 21 है ये तो हॉल वैल्यू है। 20% वृद्धि का हॉल वैल्यू 6/5। अच्छा, 10% का कमी का हॉल वैल्यू 9/10। 5% कमी का हॉल वैल्यू 19/20। 20% का हॉल वैल्यू 4/5। तो ये कहता है कि बाद वाला में सीधा गुना करना है और पहले वाला में आपको उल्टा गुना करना है, उल्टा गुना करना है। अब आपके पास ये प्रश्न होगा कि ये बाद वाला में सीधा गुना का क्या मतलब? सीधा गुना यदि आपको कहे क्वेश्चन करने तो 11/10 ये बिल्कुल सीधा है और इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो इसको हम कहते हैं सीधा गुना। उल्टा गुना किसे बोला जाता है? तो इसी 10 को ऊपर लिख दीजिए, 11 के नीचे लिख दीजिए, ये मेरा क्या हो जाता है? उल्टा गुना हो जाता है। तो यहां से मात्र हम 2 चीज समझे कि यदि सीरीज वाला क्वेश्चन हो और पहले वाला पूछे तो उल्टा गुना और बाद वाला पूछे तो क्या होगा? सीधा गुना। बस इतना कॉन्सेप्ट है। यदि इतना कॉन्सेप्ट को यदि आपको पता है तो आप क्या करिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज और इसमें आप याद रखिएगा कि जितने वर्ष के कहे उतना बार इसमें क्या होता है? गुना होता है, ठीक ना। तो जितना वर्ष कहे उतना बार गुना करना है, उतना बार आपको क्या करना है? गुना करना है। बस कॉन्सेप्ट मेरा क्या हुआ? खत्म हो गया। अब इससे रिलेट करके एनटीपीसी या ग्रुप डी में जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, जो कि 2018 से लेकर 24 तक में, वो सारे क्वेश्चन को हम अपने सामने लाएंगे, जिसमें से 5 या 7 प्रॉब्लम हम आपको खुद बताएंगे और बाकी जो प्रॉब्लम कुछ बचेगा उसका आप लोग क्या करिएगा? बनाकर और कमेंट सेशन में आप हमें क्या करिएगा? कमेंट कर दीजिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है और इतना नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। हम आप लोग का आंसर का वेट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला, अब ये पूरे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब यदि ये पूरे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं तो अब हम डायरेक्ट किस पर आ जाते हैं? क्वेश्चन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन पर ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कारण कि यदि ये क्या हो पाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके कॉपी में क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में अब क्वेश्चन क्या कहता है। आराम से हम क्या करेंगे? अब हम इसका सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ही। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2 लाख, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 2,24,375 है। अच्छा, प्रति वर्ष 4% की दर से क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। मेरा काम का चीज ये जरूरी चीज है, 4% की दर से बढ़ोतरी होता है। तो 2 वर्ष क्या बाद क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4% की वृद्धि निकालेंगे। 4% क्या होता है? 1/25। यदि ये वृद्धि होगा तो ये कितना होगा? 26/25 होने वाला है। अब देखिए, अब कहिएगा बाद गुना कह रहा है, टाइम 2 वर्ष है, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो वर्तमान में जनसंख्या कितना है? 2,24,375, ठीक है ना। और वृद्धि 4% हुआ, कितने वर्ष? 2 बार। तो बाद वाला जनसंख्या पूछा और बाद वाला जनसंख्या में आप जानते हैं सीधा गुना होता है,
सीधा गुना होता है। कितनी बार, चूंकि 2 वर्ष है तो कितनी बार, तो वर्ष के अनुसार यहां पर बार, समझ गए, तो 2 बार गुना कर दीजिएगा। 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, 26/25। यदि आप इसको काटिएगा तो 25, यदि ये पूरा कैलकुलेशन आप करिएगा तो पूरा कैलकुलेशन के बाद जो इसका आंसर आने वाला है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, काटना होगा। काटना क्या होगा कि ये 25 25 ये 625 होता है, और 625 ये 359 से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 359 से ये पूरा का पूरा, और जब आप इसको गुना करिएगा 359 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 26, अब इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर क्यों ना हम यूनिट डिजिट पर देख लेते हैं। 9 छक 54, 54 का 4 और 4 छक कितना होगा, 24, 24 अर्थात इकाई अंक 4 होगा, ठीक ना। 6 चौका 24 अर्थात 4 वाला, ये तो 8 वाला है, ये होगा नहीं, 4 वाला है, ये होगा नहीं। तो मतलब कि 2 गुना यदि कर लीजिएगा तो ये दोनों में से कोई एक आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। गुना करके आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह 15 नंबर क्वेश्चन था। ये तो क्या था कि प्रति वर्ष एक ही जैसा वृद्धि हो तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये 16 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि का 12% वृद्धि हुआ, ठीक है, और दूसरी वर्ष में 15% के क्या होता है, वृद्धि होता है। दूसरे वर्ष 15% के वृद्धि प्राप्त होता है यदि इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री थी। तो सबसे पहले देखिएगा कि पहला वर्ष 12% की वृद्धि हुआ है, दूसरा वर्ष कितना परसेंटेज की वृद्धि हुआ, 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। यदि 12% की वृद्धि देखिएगा तो 28/25 होता है, और 15% की वृद्धि कितना होता है, 23/20 होता है। दोनों वर्ष का प्राप्त हुआ। अच्छा, वर्तमान में इसकी बिक्री कितना है, इतना रुपया है। तो 2 वर्ष पहले, तो पहले की बात किया मतलब कि उल्टा गुना करेंगे। पहली वर्ष ये है, दूसरी वर्ष ये है, तो 1,28,800 को यदि हम इस दोनों को उल्टा गुना करेंगे तो 28/25 है, तो ये 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर कितना है, 23/20 है, तो ये क्या होगा, 20/23 होने वाला। अब इसको हम क्या करेंगे कि काटेंगे। यदि इसको आप काटते हैं तो ये 23 से 56 मर्तबे ये कट जाएगा, ये 5600 मर्तबे ये पूरा का पूरा कटेगा, ठीक ना। और 28 दूना क्या होगा, 56 होगा, यानी 200। अच्छा, 2 और 25 50, और 50 दूना 100 और 100 पर कितना होगा, 3 जीरो होने वाला है। अर्थात इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो ये था, ठीक ना। जो आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी को क्या करता है, ये टच करता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, पूछा कहां गया है, तो ग्रुप डी का 2022 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद हम आपको बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन आज ही देंगे। तो कह रहा कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 10% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% के क्या हो गया, कम हो गया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है तो बताइए पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी, पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी। अब इसको 2 टाइप से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप सीरीज मेथड देखिएगा। पहले 10% की वृद्धि हुआ, तो 10% वृद्धि बराबर 11/10, और उसके बाद 10% की कमी, 10% की कमी बराबर कितना होगा, 9/10 होगा। अब करा कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या
कितनी होगी। यही क्वेश्चन है कि पहले वर्ष जो था करा कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष की जनसंख्या में कौन सा गुना, उल्टा गुना, उल्टा गुना, अर्थात किसमें 47 32 20 में आप इसको उल्टा गुना करिएगा तो कितना होगा 10/9, फिर उल्टा गुना करिएगा तो कितना होगा 10/11। अब यदि हम इसको काटते हैं तो ये 11 से आराम से कट जाएगा, 11 एका 11, 11 चौक 44, 44 और ये कितना हुआ 33, 11 तिया 33, 2 उतरेगा 2 में नहीं लगेगा तो 0, 22, 11 दूना 22 और 0। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर इसको 9 से हम काटते हैं, तो 9 से कटेगा तो 9 चौका 36, 36, 9 चौके यहां पर कितना होता है 36 होता है, 9 चौक 36, 7 चौका 28 और 8 चौक 32, अर्थात ये कितना हुआ 4 7 8, 4 7 8 और 1 0 उतरेगा यहां, अर्थात कुल मिलाकर आंसर कितना होगा 4 7 8 0 और ये 00, अर्थात ऑप्शन आपका क्या टच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी टच कर रहा है। पूछा गया कहां पर है, तो ये ग्रुप डी का 2022 का ये क्या है क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन पर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होती है, 20% की दर से कमी हुआ तो 20% कमी बराबर कितना होगा 4/5 होगा, 4/5 है। यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा। देखिए पहले हो गया उल्टा गुना किसमें 12 2 8 8 और उल्टा गुना करेंगे तो 5/4, कितने वर्ष 3 वर्ष, तो 3 बार 5/4, 5/4, 5/4। और जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो अप्रॉक्स ये क्वेश्चन क्या था सेम बेस का क्वेश्चन था। अब हम क्या कर सकते हैं इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि टाइम को थोड़ा सा बर्बाद करना हो जाएगा। तो हम टाइम नहीं बर्बाद करके हम डायरेक्ट किस पर आने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगला बात कर लेते हैं, 18 नंबर तक हो गया। 19 नंबर अब हम क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, एक कस्बे की वर्तमान में जनसंख्या इतना है। अच्छा, 2 क्रमागत वर्षों में पहले 8%, उसके बाद 12%, लेकिन तीसरे 2 वर्ष बढ़ा है। 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की बढ़ोतरी हुआ, तीसरे परसेंटेज में 22% की क्या हुआ कमी हुआ। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगा, अर्थात बाद वाला तीसरे वर्ष के अंत में, तो बाद वाला जनसंख्या हमको कैसा गुना करना है, सीधा गुना करना है। कौन सा गुना करना है, तो सीधा इसमें गुना करना है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी का 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का है। हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से करें, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर। और एक चीज और बता देना चाहेंगे कि यदि आपके पास ये सारे क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप कहाँ जाइए, एक टेलीग्राम पर आप चैनल पर KO को बिना स्पेस के क्या लिखिएगा क्लासेज को, क्लासेज आप टेलीग्राम पर जाइएगा, ये सर्च करिएगा और सर्च करने के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को आप क्या कर लीजिएगा ज्वाइन करके उससे आप PDF मटेरियल को क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कार का मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी हो रहा है, 20% के दर से कम हो रहा है। 2 साल बाद इस कार का मूल्य इतना रुपया था, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक यानी कि पहले वाला मूल्य क्या था। पहले वाला मूल्य निकालने के लिए आप उल्टा गुना करिएगा। तो ये क्वेश्चन 2021 का NTPC का है। हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दें,
ठीक है ना। क्योंकि अब हम सब क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा तो इससे क्या होगा कि आपका क्या होगा कि कंफ्यूजन रहेगा। और अभी यदि आप इस सब क्वेश्चन को बनाइएगा तो इससे 10-12 क्वेश्चन को इस टाइप पर बना लिए तो क्वेश्चन में दिक्कत तो छोड़िए, कभी दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन है सब का सब पूछा गया है प्रीवियस, तो ये प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% के दर से वृद्धि हो रहा है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो अगले वर्ष ये जनसंख्या क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप क्या करिएगा, कमेंट चैनल में दीजिएगा, क्योंकि उसी बेस का ये भी क्या है, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और यदि शहर की जनसंख्या में पहले 4% की वार्षिक वृद्धि होता है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन का बेसिक हम पढ़ा चुके हैं अर्थात, और इस पर हम 2-4 क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को भी क्या करिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा हमें। अगला क्वेश्चन, यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 2 कॉपी ये क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, और 24 नंबर भी क्वेश्चन क्या है कि 24 नंबर भी क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है, सेम बेस का क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप इसका क्या करिए, आंसर दें। और ये पूछा गया कहां पर है, एनटीपीसी 2021 में आपका 22/1 को 2 मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो जितने भी लोग आप इस सेशन को क्या करिएगा कि अपने YouTube चैनल पर देखिएगा तो कोशिश करिएगा कि ये सारे क्वेश्चन को आंसर दें। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि 100% मैं खुद क्वेश्चन बनाऊं तो बना सकता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगा। अब प्रश्न होगा कि इसका आंसर कहां से आएगा, ये भी क्वेश्चन होगा। तो जब ये चैप्टर खत्म होगा तो और नया चैप्टर एक शुरुआत होगा तो आपको आंसर की क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलीग्राम चैनल पर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये सब हम आप लोगों को बनाने के लिए यहां पर डाले हुए हैं, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा के 4 क्वेश्चन दे के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हम चाहें कि नहीं वीडियो में ही सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दें कि बच्चे क्या है इनको देख पाए। अगला ये भी एनटीपीसी 21 का क्वेश्चन है। अगला एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको एनटीपीसी 21 का क्वेश्चन है और सेम बेस का क्वेश्चन है, इसलिए समय नहीं बर्बाद करके आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष दर से ह्रास होता है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले उल्टा गुना करके इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है ना। उल्टा करके ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।